हम सभी होली का पर्व क्यों मनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है? आइए आज मैं आप सभी को इस कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था प्रहलाद। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता राजा थे। उनका नाम हिरण्यकश्यपु था और वे बहुत बड़े नास्तिक थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। वे स्वयं से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा प्रहलाद विष्णु नाम के किसी देवता की बहुत पूजा करता है, तो उन्हें यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु भगवान की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि उसके तो तन मन व रोम रोम में सिर्फ विष्णु जी ही बसे थे। वह हर समय भगवान विष्णु का ही नाम जाप किया करता था। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यपु अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। उन्होंने उसे विष पिलाया, यहाँ तक कि उसे पहाड़ी से भी नीचे गिरवाया, इत्यादि सारी कोशिशें की, परंतु हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को विष्णु भगवान की भक्ति करने से नहीं रोक पाया और उन्होंने उसे मार देने की सोची। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर जी से एक वरदान प्राप्त था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन पवन देव की कृपा से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका स्वयं ही जल गई। इस तरह हिरण्यकश्यपु और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाए। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। दोस्तों, यह भगवान नरसिंह रूप धारण करने की विष्णु भगवान की कथा और भक्त प्रहलाद की कथा है, जिसे हम सभी को जानना चाहिए। और अब इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? प्रहलाद की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर हम बिना डरे भगवान पर पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो भगवान हमेशा सहायता करेंगे और हमको या आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। अगर आपको कहानी या कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए ऐसी बहुत सी कथाएं पुराणों के अनुसार मेरे पास हैं, जो मैं आप सभी को बताती रहूँगी।